हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। आईआईटी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए ऑफ कोर्स बड़ा तरह तरह के मटेरियल आप लोग करते हो, कोचिंग के मटेरियल्स भी करते हो, बट फिर भी एक बुक है आई इरोडो, सब लोगों ने सुन भी रखा होगा। और ये बुक काफ़ी पुराने टाइम से काफ़ी फेमस है। जब आईआईटी जेईई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछती थी हमारे ज़माने में, तब भी ये बुक काफ़ी फेमस थी। और इवन आज भले ही पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया हो, लेकिन ये बुक एग्जैक्टली उतनी ही फेमस आज भी है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आई इरोडो के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो सभी कोचिंग्स के मॉड्यूल में पहले से भी हैं, बट फिर भी कई बच्चे आई इरोडो को बहुत ही रिलीजियसली करते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज़ 1 या 2 सवाल आपको इरोडो के करा दूँ, और ऐसे कराते कराते जितने भी जेई रिलेवेंट, जितने भी जेई एडवांस्ड रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं आई इरोडो में, वो सारे के सारे सवाल मैं आपको करा दूँ। इसी बहाने आपका ऑफकोर्स प्रैक्टिस भी होती रहेगी। मेरा एम ऑफकोर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ सवाल करना नहीं होगा। मेरा एम मोर और लेस ये होगा कि हम किसी तरह से उस पूरे पूरे सवाल का पोस्टमार्टम करें, एग्जैक्टली हम उसके पीछे की सारी डिटेल जानें, और सिर्फ हम सवाल न करें बल्कि सवाल के साथ साथ हम थ्योरी को भी, हमें जो बातें आती हैं, सवाल को किस तरह से करना चाहिए, सवाल को किस तरह से सोचना चाहिए, हम सारी बातें उसके अंदर डिस्कस करें। तो कोई बच्चे अगर इसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की तरह भी अगर देखना चाहें, उससे कुछ सीखना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कोई बच्चे जो इरोडो के क्वेश्चन से लगाते हैं और वो किसी स्टेप पर अगर मान लो कि अटक रहे हो, तो वो तो ऑफ कोर्स बेटा इसको देख ही सकते हैं। तो दोनों ही बातें, इसको आप एज ए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मतलब एक थ्योरी का पार्ट ही मान सकते हो, प्लस एज वेल एज आपसे कोई अगर पहले से इरोडो कर रहा हो तो वो भी कर सकता है। मैं पहले ही सवाल से स्टार्ट करता हूँ। इरोडो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स बेटा शुरुआत जो है वो काइनेमेटिक्स से है, और काइनेमेटिक्स के अंदर जो पहला सवाल है उसकी बात करें तो बहुत ही रिलेटिवली आसान सवाल है। सुनिएगा क्या कहता है। ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, वेन से डाउन स्ट्रीम ऑब्वियसली मीन्स कि ना पानी का जो फ्लो है उसकी तरफ जा रही है, ओवरकम से राफ्ट एट ए पॉइंट ए। चलिए मैं एक सिचुएशन लिखता हूं ऐसे। मान लीजिए बेटा कोई रिवर है, और इस रिवर के अंदर पानी जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, लेट्स से विथ वेलोसिटी u। इसके अंदर एक मोटर बोट है, लेट्स से बड़ा मोटर बोट है, ये डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम जा रही मतलब ऑफ कोर्स पानी के फ्लो के साथ जा रही है, ठीक है, इट्स ओके। जब ये पानी के फ्लो के साथ जा रही थी, देन इट ओवरकम से राफ्ट। बड़ा कोई ऐसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का गट्टर, लकड़ी का लॉग मान लीजिए, उसके साइड से गुजरती है। इसे मैं एक बार के लिए राफ्ट बोल देता हूं। ऑफ कोर्स बेटा जो राफ्ट है इसके अंदर तो कोई इंजन वगैरह लगा नहीं है, इंजन जो भी लगा हो तो मोटर बोट में लगा है। तो ऑफ कोर्स जो राफ्ट है इसके पास तो वेलोसिटी वही होगी जो पानी की है। पानी की वेलोसिटी u है, तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी तो सामने की तरफ u है। मोटर बोट में तो खुद का इंजन भी होता है, तो उसका पावर भी होता है, उसका वर्क भी होता है, तो वो भी ऑफ कोर्स अपनी तरफ से एफर्ट अलग से मारता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बेटा। एट टाउ इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स लेटर इट टर्न बैक। अच्छा, ये जो मोटर बोट है ये चलते 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 आगे जाती है, आगे जाती है, आगे जाती है, और टाउ मिनट बाद ये पलट जाती है। कब पलटती है बेटा? t इज इक्वल्स टू टाउ टाइम पर पलट जाती है। अच्छी बात है बेटा। एंड minutes later it turned back and after some time passes the raft at a distance L is equals to 6 kilometers from initial point A। बेटा मैं इस इनिशियल पॉइंट को A बोल रहा हूं। फिर बेटा आपकी मोटर बोट यूं चलते 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 ऐसे आती है। ऑफ कोर्स ये जो राफ्ट है ये चलते 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 ऐसा आता है। जब इसको वापस से क्रॉस कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स मोटर बोट आपके पास यूं जा रही होगी, और आपका जो राफ्ट है ये यूं जा रहा होगा। राफ्ट की वेलोसिटी ऑफ कोर्स यूं रही होगी। तो ये वाली जो पोजीशन है जहां पर ये वापस से इस राफ्ट को क्रॉस करता है, ये पोजीशन इनिशियल पोजीशन से L डिस्टेंस दूर है। इस टाउ की और L की वैल्यू हमें सवाल के अंदर दे भी रखी है। हमसे सवाल में पूछा क्या है? फाइंड द फ्लो वेलोसिटी अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। मुझसे पूछा है कि बताओ कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है, और हमें ये कह रखा है कि इंजन जो है, मतलब जो मोटर बोट है उसका इंजन जो है वो बिल्कुल सेम काम कर रहा है, मतलब वो अपनी तरफ से सेम एफर्ट लगा रहा है जाते वक्त भी और आते वक्त भी। जाते वक्त और आते वक्त अगर बराबर एफर्ट लगा रहा है तो इस बात का ये अर्थ निकला कि पानी के रेस्पेक्ट में मोटर बोट की स्पीड जाते वक्त भी वही थी
और आते वक्त भी वही है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग हो सकती है, लेकिन पानी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मोटर बोट तो जितने भी एफर्ट कर रहा है वो तो ऑफकोर्स पानी के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो पानी के रेस्पेक्ट में उसके जाते वक्त जो बड़ा उसके पास जो स्पीड थी और आते वक्त जो स्पीड वो एग्जैक्टली सेम है। सोच लेंगे। इस पूरे के पूरे सवाल को बेटा हम दो तरीके से सोच सकते हैं, आप दोनों ही तरीके देखना। पहला वाला तरीका, मान लीजिए कि आपका जो मोटर बोट है वो पानी के रेस्पेक्ट में खुद के इंजन के कारण सामने की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन रिवर जो है, मतलब जो पानी है, वो खुद भी उसी डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रही है। तो हमारी जो मोटर बोट है उसकी वेलोसिटी v नहीं होगी बल्कि v प्लस u होगी। इसमें से ये जो v है ये ऑफकोर्स उसका खुद का एफर्ट है मोटर का, और जो u है ये ऑफकोर्स बेटा किसका एफर्ट है, पानी का। कल को अगर पानी चलना बंद होगा तो ऑफकोर्स बेटा मोटर बोट फिर भी v वेलोसिटी से तो जाएगी। अच्छी बात है। ये तो तब है जब बेटा मोटर बोट आपके सामने की तरफ जा रही है 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 और टाउ टाइम तक तो सामने की तरफ जाती है। अच्छी बात है बेटा। उसके बाद वो पलटा। अब जैसे ही मोटर बोट पलटी, अब कहानी पलट गई। जाते वक्त डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करते वक्त तो पानी आपके साथ था, पानी आपकी हेल्प कर रहा था, अब पानी आपको अपोज करेगा। अब आपका जो इंजन है वो मोटर को इस तरफ v वेलोसिटी से ले जाना चाह रहा है, पानी आपको इधर की तरफ u वेलोसिटी से ले जाना चाह रही है। तो कुल मिलाकर आपकी जो वेलोसिटी है अब ऑफ कोर्स हो जाएगी बेटा v माइनस u। समझ गए इस बात को? v आपका एफर्ट है, मतलब मोटर का एफर्ट है, और u जो है वो बेटा ऑफ कोर्स पानी का एफर्ट है। तो कुल मिलाकर आपकी वेलोसिटी आ गई इस तरफ v माइनस u। ये बेटा आपका जो मोटर बोट है यूं चलते 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 ऐसे ही इतने टाइम के अंदर। अच्छा एक बात और बेटा, यहां से यहां तक का टाइम मैंने ले लिया टाउ, तो मैंने यहां से यहां तक का टाइम ले लिया है बेटा लेट से डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से यहां तक का टोटल टाइम हो गया टाउ प्लस डेल्टा टी। इतने टाउ प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर ये जो राफ्ट था जो बेटा ऑफकोर्स पानी के साथ साथ फ्लो कर रहा है, ये ऑब्वियस बात है सामने की तरफ आएगा और इसकी वेलोसिटी तो वही होगी जो पानी की वेलोसिटी होगी। इतने ही टाइम में बेटा ऑफकोर्स आपका जो राफ्ट है वो चलते 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 यूं आएगा। राफ्ट कितना चलेगा? आप बोलोगे सर राफ्ट चलेगा, राफ्ट की वेलोसिटी या पानी की वेलोसिटी टाइम्स राफ्ट के यहां से यहां तक आने का जो टाइम होगा वो इस मोटर बोट के यहां से यहां तक जाने का टाइम प्लस यहां से यहां तक जाने के टाइम के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि जितनी टाइम में आपका मोटर बोट यहां से यहां आई है उतनी देर में आपका राफ्ट यहां से यहां गया। तो आप कह सकते हो कि दिस डिस्टेंस विल बी यू मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक का टाइम, यहां से तक का टाइम इज ऑफ कोर्स टाउ प्लस डेल्टा टी। अब हमारा काम बन चुका है। सुनना बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक का टाइम दैट इज टाउ। इस टोटल डिस्टेंस को मैं कह सकता हूं कि दिस टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली दिस प्लस दिस। तो आप कहोगे दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स u इंटू टाउ प्लस डेल्टा टी प्लस बेटा ये वाला डिस्टेंस बेटा आराम से लिख देंगे। मोटर बोट की वेलोसिटी है इस तरफ v माइनस यू और यहां से यहां तक आने का टाइम मेरे बच्चों कितना है डेल्टा टी। v इंटू टाउ, ठीक है बेटा, इनको ओपन करना बेटा मेरे ख्याल से तो हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। और हाँ बेटा देखते हैं v प्लस यू v इंटू टाउ प्लस u इंटू टाउ इज इक्वल्स टू u इंटू टाउ प्लस u इंटू डेल्टा टी प्लस v इंटू डेल्टा टी माइनस u इंटू डेल्टा टी। देखना बेटा क्या क्या कैंसिल हुआ, u इंटू टाउ कैंसिल हुआ, ठीक है बेटा, और u इंटू डेल्टा टी कैंसिल हुआ, v से बेटा मेरे ख्याल से v कैंसिल हो गया और डेल्टा t का जो टाइम है वो मेरे पास आ गया टाउ। इसका मतलब जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का, जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने का जो टाइम हमने देखा था डेल्टा t, उसकी वैल्यू भी टाउ के बराबर है। फेयर एनफ। अब मुझसे सवाल में पूछ क्या रखा है, हमसे सवाल में पूछ रखा है कि बताओ कि रिवर की वेलोसिटी क्या है। बेटा रिवर की वेलोसिटी और राफ्ट की वेलोसिटी सेम है। अब मुझे पता है
कि यहां से यहां तक जाने का टाइम टाउ, यहां से यहां तक जाने का टाइम टाउ, तो टोटल टाइम हो गया 2 टाउ। उस 2 टाउ टाइम के अंदर आपकी जो राफ्ट है वो यहां से यहां तक आ गई है, और राफ्ट अगर यहां से यहां तक आ गई है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है l, एंड इट शुड बी इक्वल टू राफ्ट की वेलोसिटी या बेटा पानी की वेलोसिटी, एक ही बात है, टाइम्स यहां से यहां तक आने का टाइम, एंड यहां से यहां तक आने का टाइम इज ऑफ कोर्स 2 टाइम्स ऑफ टाउ, और हमारे पास u की वैल्यू बड़े प्यार से आ गई है l/2 टाइम्स ऑफ टाउ। l कितना बेटा सवाल के अंदर कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टाउ। टाउ इज बेटा ऑफ कोर्स 60 मिनट या बेटा 1 आवर। आंसर कम्स आउट टू बी 3 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। इस पूरे के पूरे सवाल को, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हम एक तरीके से और सोच सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाता हूं कि किस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। चलिए बच्चों, सेम सिचुएशन हम लोग एक तरीके से और सोचेंगे। ये आपकी बेटा रिवर, ठीक है, और रिवर की बेटा वेलोसिटी लेट से सामने की तरफ u। ये आपका राफ्ट, राफ्ट की वेलोसिटी भी बेटा सामने की तरफ u। इसके साइड से मोटर बोट जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। ग्राउंड से अगर देखते हैं तो मोटर बोट के पास जाते वक्त स्पीड है v+u, आते वक्त स्पीड है v-u। ये सब ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि दूसरे तरीके में आप एक काम करो कि सारे के सारे जो सिचुएशन को है वो विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट देखना स्टार्ट कर दो। ऐसा मान लो कि आप जो वो इस राफ्ट के ऊपर बैठ गए हो और आप सारे के सारे सिचुएशन को राफ्ट के ऊपर बैठ के देख रहे हो। जैसे आप राफ्ट के ऊपर बैठ गए, इट मीन्स दैट यू आर एनालाइजिंग द एंटायर सिचुएशन विद रेस्पेक्ट टू राफ्ट। विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट बोलो या विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोलो, एक ही बात है, क्योंकि बेटा राफ्ट की वेलोसिटी तो वही है ना जो रिवर की वेलोसिटी है, पानी की वेलोसिटी है। तो विथ रेस्पेक्ट टू राफ्ट कहिए या फिर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कहिए या फिर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कहिए, सब बातें एक ही है। अब सुनना इस बात को, t इज इक्वल्स टू 0 पर मान लो बेटा मैं ऐसे राफ्ट के ऊपर बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे साइड से मोटर बोट निकल रही है, तो मेरे रेस्पेक्ट में मोटर बोट की वेलोसिटी तो लेट से थी v। ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, पानी के रेस्पेक्ट में है, राफ्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मोटर बोट गई 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 गई, मोटर बोट फिर पलटी। जब पलट गई तब भी मोटर बोट की वेलोसिटी अब भी v ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम सिचुएशन को एनालाइज कहां से कर रहे हैं, पानी के रेस्पेक्ट में, और पानी के रेस्पेक्ट में तो सवाल साफ साफ बोल रहा है कि जाते वक्त स्पीड और आते वक्त स्पीड बराबर है। जो v+u और v-u थी, ये वाली वेलोसिटीज तो ऑफ कोर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। पानी के रेस्पेक्ट में और राफ्ट के रेस्पेक्ट में तो मोटर बोट के पास जो स्पीड जाते वक्त थी वही स्पीड आते वक्त थी। तो राफ्ट को ऐसा लगेगा, राफ्ट के ऊपर बैठे हुए इंसान को ऐसा लगेगा कि राफ्ट तो रेस्ट पे है। बस ये जो आपकी क्या नाम है बेटा, मोटर बोट है, ये गई 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 और पलटकर वापस आई। अब ऑब्वियस बात है, गई 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 और पलटकर वापस आई, तो जितना गई राफ्ट के रेस्पेक्ट में उतना ही वापस आई, जितनी स्पीड से गई उतनी स्पीड से वापस आई। तो ऑफ कोर्स जितना टाइम आपका जाने का उतना ही टाइम आपका आने का। भाई पानी के रेस्पेक्ट में तो जितना गई उतना ही वापस आई, राफ्ट के क्योंकि राफ्ट तो बड़ा अपने वो क्या मानेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, और उसे लगेगा कि पहले मोटर बोट गई है फिर वापस आई है। जाते वक्त भी स्पीड भी थी, आते वक्त भी स्पीड भी है, जितना आगे गई उतना ही पीछे आई। हाँ, ग्राउंड से सिचुएशन अलग थी। ग्राउंड वाली सिचुएशन हम देख चुके हैं कि जाते वक्त डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती है, आते वक्त कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जाते वक्त स्पीड ज़्यादा है, आते वक्त स्पीड कम है। लेकिन अब हम सारी सिचुएशन कहाँ से देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं राफ्ट से। राफ्ट से या पानी से देखने पर मोटर बोट के पास जाते वक्त भी स्पीड वही थी, आते वक्त भी स्पीड वही है, और राफ्ट खुद को तो रेस्ट में मानेगा, तो उसे क्या लगेगा कि देखो मोटर बोट पहले कुछ डिस्टेंस चली गई फिर उतनी डिस्टेंस वापस आ गई और मेरे को क्रॉस कर दिया। तो जितना टाइम जाने का उतना ही टाइम आने का, तो टाइम हो गया मेरे पास कुल मिलाकर 2 टाउ, एंड 2 टाउ इज ऑफ कोर्स 2 आवर्स। अब मुझे पता लग गया कि कुल मिलाकर मोटर बोट को जाकर वापस आने में 2 घंटे लगे, और इस 2 घंटे के अंदर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो राफ्ट है वो सामने की तरफ 6 किलोमीटर चल रही है। तो ऑफ कोर्स अगर 6 किलोमीटर चल रही है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि u टाइम्स 2 आवर्स शुड बी इक्वल टू 6 किलोमीटर्स, और कुल मिलाकर बड़ा u की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 किलोमीटर्स पर आवर। अब हम कह सकते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपका जो पानी है या फिर जो राफ्ट है उसकी वेलोसिटी 3 किलोमीटर्स पर आवर होगी। दोनों तरीके अपनी जगह अच्छे थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गए। आगे चलते हैं।